कोरोना संक्रमण के कारण शमशान के हालात आप देख चुके हैं, लेकिन ऐसी स्थिति आखिर बनी कैसे? ऐसा क्या हुआ जो अचानक कोरोना संक्रमण बढ़ने लगा? दरअसल पहली लहर के वक्त जिस तरह की व्यवस्था सरकारों ने की थी, वो दूसरी लहर आते आते लापरवाही में बदली और अब प्रशासनिक तंत्र इस पर रोक लगाने में नाकाम साबित हो रहा है। इस रिपोर्ट में हम आपको अस्पतालों के हालात, वैक्सीनेशन की स्थिति, वैक्सीन का शॉर्टेज, टेस्ट से लेकर उस रेमडेसिविर इंजेक्शन की स्थिति दिखाने जा रहे हैं जो इस वक्त कोविड पेशेंट्स के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। देखिए कुछ ऐसी तस्वीरें जो आपको सन्न कर देंगी। ये तस्वीरें हैं इस प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल के अंदर की। जानलेवा विषाणु की दूसरी लहर कहर बन गई। हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। हर दिन के आंकड़ों में बेतहाशा इजाफा दर्ज किया जा रहा है। न सिर्फ कोरोना संक्रमितों का रिकॉर्ड बन रहा है, बल्कि मौत का आंकड़ा भी नए कीर्तिमान रच रहा है। अब सवाल ये कि जिस दौर में वैक्सीनेशन पर जोर दिया जा रहा है, उस वक्त में कोरोना विस्फोट क्यों हो रहा है? क्या इसके लिए जिम्मेदार सिर्फ लापरवाही या फिर कोरोना वायरस की दूसरी लहर को लेकर तैयारियों में कुछ खामियां रह गईं? TV9 भारतवर्ष की टीम इसी तरह के सवालों का जवाब तलाशने ग्राउंड पर उतरी और जो देखा वो चौंकाने वाला था, क्योंकि हालात कोरोना की पहली लहर से ज्यादा घातक थे, जो क्रमवार तरीके से हम आपको दिखाएंगे। लेकिन पहले पड़ताल से जुड़े सवाल समझ लीजिए। क्या दूसरी लहर में अस्पतालों की स्थिति बिगड़ चुकी है? क्या अस्पतालों में मरीजों के लिए बेड कम पड़ गए? क्या अलग अलग राज्यों में वैक्सीन की कमी हो गई? क्या जीवन रक्षक रेमडेसिविर की डोज नहीं मिल रही? इन्हीं सवालों के आधार में बढ़ते संक्रमितों और मौत के आंकड़े का जवाब देख सीधे ग्राउंड रिपोर्ट से। जगह अंबेडकर अस्पताल, रायपुर। महाराष्ट्र के बाद कोरोना वायरस की दूसरी लहर से छत्तीसगढ़ सबसे ज्यादा करा रहा है। इसलिए वास्तविक हालात का जायजा लेने TV9 भारतवर्ष की टीम छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में सबसे ज्यादा क्षमता वाले अंबेडकर अस्पताल पहुंची। हम जिस बिल्डिंग के सामने खड़े हैं, जिस इंस्टीट्यूशन के सामने खड़े हैं, ये इस प्रदेश का सबसे बड़ा अस्पताल जवाहरलाल नेहरू महाविद्यालय मेडिकल कॉलेज जिसको कहा जाता है, और इसके अंदर जो अंबेडकर अस्पताल है वो डेडिकेटेड कोविड सेंटर है। उस कोविड सेंटर में कैसा चल रहा है इलाज, कैसे लोग वहां पर आ रहे हैं, कैसे मरीजों को ट्रीट किया जा रहा है, क्या यहाँ पर बुनियादी सुविधाएं हैं? अंबेडकर अस्पताल को कोविड केयर अस्पताल घोषित किया गया, लेकिन जैसे ही इस अस्पताल के अंदर TV9 भारतवर्ष की टीम दाखिल हुई, बदहाली की तस्वीर दिखना शुरू हो गई। पहली तस्वीर ने ही बता दी कि छत्तीसगढ़ में क्यों बढ़ रहे हैं मरीज और क्यों बढ़ रहा है मौतों का आंकड़ा। छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े कोविड अस्पताल में बेड नहीं बचे। कोरोना संक्रमित मरीजों का इलाज बेतरतीब तरीके से जारी है। बरामदे के बेंच से लेकर व्हील चेयर तक फुल हो चुकी। ये तस्वीरें हैं इस प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल के अंदर की, और बेंच पर लेटे हुए मरीज और बेंच पे ही इनको ऑक्सीजन दिया जा रहा है। कुछ और तस्वीरें दिखाते हैं। यहाँ कुछ लोग बैठे हुए हैं और एक छोटी सी बच्ची है। ये देखिए, ये उसके माँ बाप हैं, ये भी स्ट्रेचर पे। सामाजिक दूरी का पालन करते हुए मैं अपने कैमरा पर्सन मुनीश भल्ला से कहूँगा कि तस्वीरें दिखाएं। थोड़ा सा माता जी पीछे। क्या हुआ है बच्ची को? कोरोना है। कितने देर से यहाँ खड़े हैं? बहुत टाइम हो गया, बेड नहीं मिल रहा है। हालात सन्न कर देने वाले। अस्पताल के अंदर चीख पुकार मची हुई, लेकिन सुध लेने वाला कोई नहीं। सरकारी तंत्र कोरोना कंट्रोल में नाकाम हुआ और अब इलाज मैसर कराने में भी नाकामी ही हाथ लगी। समझा जा सकता है कि खुले में पड़े कोरोना के मरीजों से दूसरों के संक्रमित होने की संभावना बढ़ रही, और जो कसर बची वो शवों का अंबार लगाकर पूरी की जा रही। यहाँ पर कोविड पेशेंट्स घूम रहे हैं, कोई ट्रीटमेंट नहीं चल रहा है। कैसे हालात अंदर? कोई गया यहाँ पे? आप लोग क्या देखा? जगह जगह सिर्फ बॉडी पड़ी हुई है, कोई ट्रीटमेंट नहीं है। लोगों को बाथरूम जाने के लिए अगर ऑक्सीजन के सिलेंडर चाहिए, बेड से बाथरूम जाने के लिए, तो उसकी व्यवस्था नहीं है। बाथरूम अगर बिस्तर में करना चाहे तो पॉट वगैरह की कोई व्यवस्था नहीं है। मतलब इलाज ऊपर हो ही नहीं रहा है। जिस कंडीशन में हम अपने पेशेंट को ला के एडमिट करवाए थे, बस उसी कंडीशन में डेड बॉडी लेके वापस जा रहे हैं। ये हालात बेहद विदारक है। कोरोना केयर अस्पताल मरीजों से पटा पड़ा है। कोविड और नॉन कोविड हर शख्स एक ही जगह पर, वो भी कोविड गाइडलाइंस को दरकिनार रखते हुए। वहां पर हालात देखिए, कोई भी गाइडलाइन का पालन नहीं किया जा रहा है। इलाज करवाने वाले, एडमिशन वाले, इसके अलावा जो लोग को बेड चाहिए, जिनकी मृत्यु हो गई है,
किसी से भी कोई यहाँ पर इंतजाम नहीं है और लोगों में बहुत ज्यादा नाराजगी है। नाराजगी का आलम यह है कि अस्पताल प्रशासन से इस वक्त परिजनों की बहस चल रही है और पीछे आप देखिए तो एक डेड बॉडी वहां पर पड़ी हुई है और लोगों का ऐसा कहना है, जो अंदर लोग मौजूद हैं, कि अंदर डेड बॉडीज की लाइन लगी हुई है। छत्तीसगढ़ में बिगड़ रही स्थिति की जिम्मेदारी है अव्यवस्था और सरकारी तंत्र की लापरवाही। लोग जागरूक हैं, इसीलिए कोरोना के मरीजों को लेकर अस्पताल पहुंच रहे हैं, लेकिन अव्यवस्था इस कदर फैली है कि इस प्रदेश को बचा पाना भी मुश्किल नजर आ रहा है। कोविड है? अच्छा, तो बाहर क्यों है, अंदर क्यों नहीं ले रहे हैं? बेड नहीं है बोल रहा है यार। बेड नहीं है? बेड नहीं है बोल रहा है, भर्ती नहीं ले रहा है। लेट जाइए, आप लेट जाइए। ये देखिए एक कोविड पेशेंट। दादा आपको क्या हुआ है? कोविड? आपको भी कोरोना है? कोरोना है आपको भी? आप बाहर बैठे हैं, आप बुजुर्ग हैं, आपको एंट्री नहीं मिल रही है। छत्तीसगढ़ के हालातों की पूरी कहानी आप समझ ही चुके होंगे, लेकिन अभी पूरा देश बाकी है जहां तकरीबन ऐसे ही हालात हैं। लेकिन अस्पतालों के हालातों से अलग पहले उस स्थिति के बारे में जानने की कोशिश करते हैं जो गंभीर रूप से संक्रमित कोरोना के मरीजों को राहत पहुंचाने के लिए जरूरी है। रेमडेसिविर, उसकी स्थिति मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में जानते हैं। अब हम राजधानी भोपाल के उन चिन्हित मेडिकल स्टोर्स पर आए हैं जहां पर रेमडेसिविर उपलब्ध है, ये जानकारी दी जा रही है अस्पतालों की तरफ से। और वहां पर क्या स्थिति है वो आप देखिए। मेडिकल स्टोर्स के बाहर ये पोस्टर चस्पा कर दिया गया है कि रेमडेसिविर इंजेक्शन मरीज के संबंधित अस्पताल से मिलेगा जहां वो भर्ती है। मध्य प्रदेश में रेमडेसिविर इंजेक्शन की भारी किल्लत आ गई, इसीलिए हालात बिगड़ते जा रहे हैं। लेकिन ऐसे हालात हर जगह के नहीं हैं। कुछ जगहों पर हालात अब भी अच्छे हैं, जिसमें नोएडा भी शामिल है, जहां इंजेक्शन न सिर्फ अस्पताल में उपलब्ध है बल्कि बाजार में भी आसानी से मिल रहे हैं। ये हम नोएडा जिला अस्पताल पहुंचे। सेक्टर 30 में ये जिला अस्पताल है। यहाँ पर टीकाकरण भी होता है, लेकिन जब यहाँ पर सीएमओ से हमारी बातचीत हुई तो उनका साफ कहना है कि रेमडेसिविर नाम का जो इंजेक्शन है वो सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध है, इसकी कोई कमी नहीं है। जिस तरीके से जो खबरें सामने आ रही है रेमडेसिविर की कमी की, तो इस तरह की कोई भी बात में सच्चाई नहीं है। इस तरह का इंजेक्शन अस्पतालों में उपलब्ध है। अच्छी बात यह कि न सिर्फ इस इंजेक्शन की कीमत यहाँ 900 रुपए है, बल्कि सरकारी अस्पतालों में इसे गंभीर मरीजों को मुफ्त में लगाया जा रहा है। यानी किल्लत सिर्फ उन्हीं जगहों पर है जहाँ अव्यवस्था फैली है। अब इन्हीं हालातों को टेस्टिंग के पैमाने पर जांचने की कोशिश करते हैं। शुरुआत उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से करते हैं, जहाँ टेस्ट की गति दूसरे शहर और राज्यों की तुलना में काफी अच्छी है। यहाँ पर कोविड जांच की जा रही है, लोगों को थोड़ी सी राहत है। यहाँ पर RT-PCR तकनीकी से जो कोविड जांच होती है वो हो रही है। देखिए ये सामने आपको ये एक केबिन बना हुआ है, यहाँ पर कोविड जांच कराने के लिए लोग पहुँच रहे हैं। आप भी जांच कराने आए क्या कोविड का? हो गई जांच आपकी? अभी नहीं। अच्छा, तो क्या RT-PCR से बताया गया है उस तकनीकी से हो रही है एंटीजन? RT-PCR से हो रही है। अच्छा, आप भी जाँच कराने ही आए हैं? जी। अच्छा, RT-PCR जी। कोई दिक्कत, कोई मनाही तो नहीं की गई? नहीं ऐसा। तो लोग यहाँ पे आ रहे हैं। देखिए पेशेंट का शेड बनाया हुआ है। बढ़ते कोरोना संक्रमण की स्थिति चौंका रही है, इसलिए टेस्टिंग पर जोर दिया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के हालात हम आपको दिखा रहे हैं, जहां बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन पर ही हर व्यक्ति की जांच हो रही है। इसके बाद ही उन्हें आगे जाने की इजाजत मिल रही है। इस समय मैं मौजूद हूं जम्मू के बस स्टैंड पे, जहां पर आप देख सकते हैं कि मेडिकल टीम यहां पर रैंडम टेस्टिंग कर रही है। इसी जगह से अभी कहा यह जा रहा है कि 6 पॉजिटिव केस जो है वो आए हुए हैं। रैपिड टेस्ट जो है वो किया जा रहा है। यहाँ पे तस्वीरों में आप देख सकते हैं जम्मू में किस तरीके से हेल्थ विभाग लगातार लगा हुआ है। कई जगहों पे इसी तरीके से रैंडम टेस्टिंग जो है वो की जा रही है। जम्मू के बस स्टैंड इलाके में हम मौजूद हैं, जहां पर ये रैंडम टेस्टिंग जो है वो की जा रही है। अब तक आपने अस्पतालों की स्थिति, बेड की स्थिति, दवा और रेमडेसिविर की स्थिति देख ली, लेकिन कोरोना से बचाव के लिए सबसे अहम हथियार कोरोना वायरस की वैक्सीन की पड़ताल बाकी है। कई राज्यों से खबर आ रही है कि वहां वैक्सीन का स्टॉक 2 से 5 दिन का बाकी है। इसीलिए अगली पड़ताल वैक्सीन की स्थिति पर शुरू है, जिसका पहला चरण नोएडा है। नोएडा के कुछ अस्पतालों में हम देख रहे हैं वैक्सीन की शॉर्टेज हो गई है और ESI हॉस्पिटल के ये जो टीकाकरण केंद्र है यहाँ पर साफ एक बोर्ड लगाया हुआ है। साफ आप यहाँ पर ये देखेंगे और यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि अगले आदेश तक कोरोना टीकाकरण स्थगित है, यानी कि अभी यहाँ पर वैक्सीन मौजूद नहीं है लोगों को लगाने के लिए।
TV9 भारतवर्ष की टीम दिल्ली के उस अस्पताल में भी पहुंची जहां देश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन अपनी सेवाएं दे चुके हैं। वैक्सीन की कमी जैसी स्थिति यहां भी नजर नहीं आई, अलबत्ता जहां से वैक्सीन मिल रही है वहां से शॉर्टेज की खबर जरूर आ रही है। वैक्सीनेशन सेंटर हमने काफ़ी दिन पहले बनाया था। इनफैक्ट इस इलाके का पहला सेंटर हमारा ये सेंटर था और तब से एकदम सडनली अभी पिछले 4-5 दिन से वैक्सीनेशन जो है बहुत तेज़ बढ़ा है और प्रेशर बहुत ज़्यादा आ गया है और उसी के चलते जो है इस समय अराउंड 200 से 250 लोगों की वैक्सीनेशन रोज की हम कर रहे हैं। कोरोना का करंट तेजी से फैलता जा रहा है। बावजूद इसके पहली लहर की तरह न तो सख्ती है न ही अस्पतालों में उस तरह की व्यवस्था जिससे हालात संभाले जा सके। जिस वैक्सीन के आने से उम्मीद जागी थी वो भी अब डूबती जा रही है, यानी हालात वाकई में बेहद खराब है। ब्यूरो रिपोर्ट TV9 भारतवर्ष। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।